हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 20th टर्म इज़ -112 और -112। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए, रीड कीजिए अच्छे से, और जो जो इसने दिया हुआ है और जो इसने पूछा है उसको मैथमेटिकली लिख लीजिए। तो देखते हैं, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज़ 2। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 2। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, गिवन क्या क्या है आपके पास कि ए है हमारा 2। इसके बाद क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब जो पहली 5 टर्म्स हैं ए पी की, उनका सम मतलब A1 + A2 + A3 + A4 + A5 इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो ये क्या है कि जो इससे नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं उनके सम का 1/4 है, मतलब A6 + A7 + A8 + A9 + A10। ठीक है, तो जो पहली 5 टर्म्स का सम है वो उससे अगली 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शो दैट 20th टर्म इज़ -112। तो टू शो, क्या आपको शो करना है, 20th टर्म मतलब A20 क्या हो आपका -112, ये आपको प्रूव करना है। ये दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो अगर आपको A20 फाइंड करना है तो आपको उसके लिए AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो AN क्या होता है हमारा, A + n - 1 × D, ये होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए आपको A की ज़रूरत पड़ेगी, N की ज़रूरत पड़ेगी और D की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपके पास A भी है, N भी है। N कितना है आपका 20, D नहीं है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए D फाइंड करना होगा। D फाइंड करेंगे हम इस इक्वेशन का यूज़ करके। ये इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अभी देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 × 2a + n - 1 × D। ठीक है, और Sn S5 क्या होता है, मतलब A5 तक की जितने भी टर्म्स हैं उनका सम। तो आप S5 को लिख सकते हो A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ये लिख सकते हो आप। अभी आपको पता है S10 क्या होगा, A10 तक जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का सम। तो S10 होगा A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10। ठीक, अब अगर आप S10 में से S5 को माइनस करो, S10 में से अगर S5 को माइनस करो तो क्या आएगा, ये सारी टर्म्स माइनस ये सारी टर्म्स। ठीक, तो अगर लिख देती हूँ मैं A1 + A2 + A3 अप टू A10 -A1 सॉरी -A2 -A3 -A4 और -A5। तो जो A1 A2 A3 A5 तक की टर्म्स हैं, इसमें यहाँ पे तो प्लस में है और यहाँ पे नेगेटिव में, तो ये सारी तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, A4 और जो A5 है वो कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, S10 - S5 A6 + A7 + A8 + A9 + A10, ये बचेगा आपके पास S10 - S5। तो अब ये इक्वेशन मान लीजिए आप, ये इक्वेशन आप मान लो 2, ये आप मान लो इक्वेशन 3। अगर आप इसकी
और इसकी जो अपनी वैल्यू आई है, क्या आई है, ये किसके इक्वल आया है आपका, S5 के। और जो A6 + A7 + A8 अप टू A10 है, ये किसके इक्वल आया है आपका, S10 - S5 को। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ कीजिए आप इक्वेशन 1 में। तो आप क्या करोगे कि यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, A1 + A2 + A3 अप टू A5 क्या है हमारा, S5। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा S5 = 1/4 इंटू, जो ये वाली टर्म है हमारी, जो थर्ड इक्वेशन से किसके इक्वल आई है, S10 - S5 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S10 - S5। तो अब 4 को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 4S5 किसके इक्वल आया, S10 - S5 के। अब S5 अगर लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो और 4 + 1 5, तो 5S5 = S10। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है जो SN का फॉर्मूला होता है सम का। SN का फॉर्मूला होता है आपका SN = n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D। तो S5 क्या होगा आपका, 5/2 इंटू A है आपका 2 दिया हुआ है, N है आपका यहाँ पे 5 - 1 इंटू D। ठीक है, तो क्या होगा, 5/2 इंटू 4 + 4D। तो ये आएगा 5 इंटू 2 + 2D, कितना हुआ, 10 + 10D। ठीक, S5 आ गया आपका 10 + 10D। इसी तरह से अगर आप S10 फाइंड करोगे तो S10 आएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 2 + 10 - 1 इंटू D। तो कितना होगा, 5 इंटू 4 + 9D। ये होगा 20 + 45D। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इधर पुट कर दो आप। तो 5 इंटू S5 कितना है, 10 + 10D। तो 5 इंटू 10 + 10D किसके इक्वल होगा, S10 क्या है आपका, 20 + 45D। ठीक है, तो 5 इंटू 10 कितना हुआ, 50 + 50D = 20 + 45D। 45 को इधर ले आइए, 45D को और 50 को उधर लेके जाइए, तो कितना होगा, 50D - 45D = 20 - 50। तो इधर से आ गया -5D +5D -30। तो D आ गया आपका -6। ठीक है, D आ गया आपके पास -6। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है कि A20 फाइंड करना है। A20 क्या होगा आपका, A + 20 - 1 इंटू D। अभी A कितना है, 2 + 20 - 1 19, और D क्या आया है आपके पास, -6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -114। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा -112। तो A20 क्या आया आपके पास, -112। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स एवरीवन।